हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे स्टेपर मोटर की। तो देखिए, अभी जैसे हमने पीछे जो इंडक्शन मोटर पढ़ा हुआ था, उसमें क्या था कि हमने देखा था कि रोटर की जो मोशन थी वो एकदम कंटिन्यूअस थी। लेकिन स्टेपर मोटर में क्या खास बात होती है कि स्टेपर मोटर में जो रोटर की मोशन है वो डिस्क्रीट स्टेप्स में होता है। मतलब स्टेप वाइज मूव करता है रोटर, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, इस तरह से। ठीक। और इस स्टेपर मोटर क्या है? स्टेपर मोटर एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब स्टेपर मोटर की जहाँ तक बात है, तो स्टेपर मोटर तीन तरह की होती है। एक होता है वेरिएबल रिएक्टेंस मोटर, वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर। दूसरा होता है, दूसरे टाइप की होती है परमानेंट मैग्नेट मोटर्स। और तीसरे टाइप की होती है हाइब्रिड टाइप। तीसरी होती है हाइब्रिड टाइप स्टेपर मोटर। तो स्टेपर मोटर ये तीन टाइप की होती है। अब आज जो हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे वेरिएबल रिलक्टेंस टाइप मोटर की। और वेरिएबल रिलक्टेंस टाइप जो मोटर होती है वो फर्दर देयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक होती है आपकी सिंगल स्टैक वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर। एक होती है सिंगल स्टैक वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर। ठीक है। और दूसरी होती है मल्टी स्टैक। दूसरे टाइप की होती है मल्टी स्टैक वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल स्टैक वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर और मल्टी स्टैक वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर। यानी आज जो लेक्चर है वो वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर के बारे में है। तो देखिए, इसमें हम लोग जो पहली बात करते हैं कि सिंगल स्टैक वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर। सिंगल स्टैक वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर। इसमें क्या होता है कि देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये क्या है। ये एक फोर फेज, ठीक है, फोर स्टेटर पोल, और टू टूथ रोटर है। टू टूथ रोटर। इस मोटर की जो स्पेशलाइजेशन होता है वो ये होता है कि ये फोर फेज होती है। फोर स्टेटर पोल होते हैं इसमें, और टू टूथ रोटर होता है। ठीक। अब इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बना देते हैं। तो उससे क्या, उसका शिमेट्रिक डायग्राम बना लेंगे तो उससे आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है। तो अब इसका डायग्राम ड्रॉ कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने कहा कि ये, तो सबसे पहले हमने आउटर वो इसका स्टेटर बना दिया। ठीक। अब इसके अंदर क्या होगा, पहले आप फोर पोल्स बनाइए। तो सपोज कीजिए ये हो गया। ठीक। या चूंकि ये पोल्स है तो इसको थोड़ा सा आपको यहाँ से कर्विकल देना होगा। तो सपोज कीजिए एक ये हो गया। दूसरा हमने कहा ये हो गया। तीसरा पोल ये हो गया। और चौथा ये हो गया। ठीक। तो ये हमने सबसे पहले क्या किया, स्टेटर के हमने ये चार पोल बना दिए इस तरह। ठीक। अब इसके बाद रोटर बनाइए। तो रोटर क्या होगा, टू टूथ, यानी आपको रोटर यहाँ बनाना होगा। तो रोटर का जो शेप होता है वो इस तरह से। ठीक। ये रोटर बन गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसके बाद कनेक्शन करना है। तो पहले हम इसको मार्क कर देते हैं कि कौन सी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे बनाई हुई है। तो ये तो क्लियर हो गया, ये क्या है, ये स्टेटर हो गया। और ये रोटर हो गया।
अब जब आप इसको कनेक्शन करेंगे तो मान लीजिए जैसे 4 स्टेप हम यहाँ पे बनाते हैं, तो पहले क्या किया हमने, यहाँ पे हम 4 स्विच हमने लगा दिए, 1 2 3 और 4, ये 4 स्विच लगा दिए हमने। ठीक है, और मान लीजिए इसको हमने नाम दे दिया S1 S2 S3 और S4, ये 4 स्विच हो गए। अब इसका एक एंड तो वो तो हमने एक कॉमन बैटरी से जोड़ दिया यहाँ पे, मान लीजिए ऐसे। ठीक, तो ये स्विच 2 को, 3 को और 4 को ये हमने जोड़ दिया। अब इसके बाद जो कनेक्शन होंगे वो आपको दिखाना है। ठीक है, तो अब जब कनेक्शन दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ से हमने लिया इसको, ठीक, और यहाँ पे नंबरिंग कर दीजिए, तो ये मान लीजिए पोल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, ये 4 पोल हो गए। अब यहाँ से आप लाए कनेक्शन, ये इसमें से होता हुआ, ठीक है, फिर यहाँ से निकला और ये चला गया इसमें। ठीक, अब उसके बाद S2 से लाइए, S2 से लिया आपने, तो S2 से आके ये आपका 4 में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लाए S2 से, इस तरह लाए, 2 में ये आपने कनेक्ट किया और 2 से कनेक्ट होके ये आएगा 4 में, इस तरह, और 4 में कनेक्ट होने के बाद ये चला जाएगा S3 में। ठीक है, तो इसको हमने भेज दिया S3 में। ठीक, उसके बाद S4 से लीजिए, S4 से आपने लिया, ये इधर ऐसे कनेक्ट हुआ और इधर कनेक्ट होके ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो इस तरह से ये आपका वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर का सिमेट्रिक डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसकी वर्किंग कैसे, ये मान लीजिए वोल्टेज है V। अब इसकी वर्किंग के बारे में आप पढ़ेंगे, तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि 4 फेजेज आर कनेक्टेड टू डीसी सोर्स थ्रू स्विचेज S1 S2 S3 एंड S4। तो ये 4 फेज जो 1 2 3 और 4 थे, ये S1 S2 S3 S4 स्विचेस के थ्रू ये डीसी सोर्स जो है आपका V वोल्टेज, इससे कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, व्हेन फेज 1 इज एक्साइटेड द रोटर अलाइंस विद द एक्सिस ऑफ फेज 1। ठीक है, तो पहले उसमें क्या होगा कि जब फेज 1 हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये रोटर जैसे इस समय आपको फिगर में दिख रहा है, ये 1 के एक्सिस के अलोंग, इसको हम मान लीजिए दूसरे इससे दिखाते हैं आपको, ये रोटर देखिए 1 के एक्सिस के अलोंग ये ऐसे अलाइन हो जाएगा। ठीक, इफ अब उसके बाद क्या होगा, इफ नाउ स्विच S1 इज ऑफ एंड S2 इज ऑन। अब मान लीजिए S1 को हमने ऑफ कर दिया और S2 को हम ऑन कर दे रहे हैं, तो क्या होगा, S2 is switched on, the rotor moves through 90 degree in clockwise to align with the resultant air gap field which lies along the axis of phase 2 now। अब क्या होगा, ये रोटर यहाँ से ऐसे 90 डिग्री घूम के ये ऐसे अलाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह, समझ रहा है, इसके अलोंग अलाइन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये तो हो गया सेकंड केस में। फिर व्हेन फेज 3 इज एक्साइटेड एंड फेज 2 इज, अब क्या होगा कि मतलब फेज 2 को भी हटा दिया इन्होंने, ये तो हटा ही हुआ था। अब S3 को जब ऑन करेंगे, तो S3 को जब आप ऑन करेंगे तो क्या होगा कि द रोटर अलाइंस विद द रिजल्टेंट एयर गैप फील्ड विच नाउ लाइज अलोंग फेज 3 एंड सो। तो फिर से ये रोटर घूम के अब फेज 3 के अलोंग हो जाएगा ऐसे ऐसे। ठीक, और फिर जब आप 4 अप्लाई करेंगे तो फिर से ये जाके ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो जो भी फेज आप अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से रोटर अलाइन हो जाएगा।
तो एज द फेज आर एनर्जाइज 1 2 3 4 1, यानी फेज जो है पहले 1 ऑन करते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और उसके बाद फिर से 1 एंड सो ऑन। ठीक। द रोटर मूव्स थ्रू ए स्टेप ऑफ 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हर स्टेप पे जैसे आपने 1 पे कनेक्ट किया तो रोटर ऐसे अलाइन है 1 के लॉन्ग, जब आप 1 ऑफ कर देंगे, 2 कनेक्ट करेंगे तो रोटर 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा हर स्टेप पे। 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन होगा हर स्टेप पे। रोटर कैन बी मेड टू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय रिवर्सिंग द स्विचिंग सीक्वेंस। तो ये हो गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर आप चाह रहे हैं कि मान लीजिए हमको इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कराना है 90 डिग्री, तो स्विचिंग का जो सीक्वेंस है, ये जो आपने 1 2 3 1 2 फिर 3 फिर 4 किया हुआ है एंड देन फिर 1, इसके सीक्वेंस को आप रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स मतलब कि ऐसे 1 के बाद आप 4 आ जाइए, सॉरी यहाँ पे 1 के बाद आप 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 4, ऐसे। मतलब अभी 1 2 3 4 तो ऐसे घूम रहा है, तो रोटर क्लॉकवाइज घूम रहा है। 1 के बाद आप 4 पे आ जाएंगे, फिर 3 पे, फिर 2 पे, ऐसे घूमेंगे तो रोटर भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इस तरह से वर्किंग करता है सिंगल स्टेक वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाए आपको तुरंत तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन हो जाए। और इसका जो सेकेंड टाइप है वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर का, वो है मल्टी स्टैक वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेप मोटर। वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।